Friends, so we are back with the videos of class 12 mathematics, and in the last video we talked about the second order derivative, right? और हमने एक आधा क्वेश्चन करके देखा था एंड वी डिस्कस्ड कि ठीक है विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ नीड टू गो थ्रू सम मोर क्वेश्चन बिकॉज ये इजी कॉन्सेप्ट है. इसके क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं एंड आई होप आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट करी हो. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं यही आपसे कहूंगा, रिपीट करूंगा कि एक्सरसाइज 5.7 आप अपनी कंप्लीट कर लें बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज द रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, so let us take up the Rolle's theorem first. So probably I'll discuss the mean value in the next video. Let's see how it goes. Rolle's theorem. So Rolle's theorem says कि suppose if there is a function, okay, and that function is a continuous function. That function is a continuous function on AB interval, some AB interval let us say. ठीक है, तो सबसे पहले रोलीज थ्योरम ये कह रहा है कि देयर इज अ फंक्शन f which is continuous function. तो सबसे पहली कंडीशन रोलीज थ्योरम की यही है कि this theorem will be applicable on only those functions जो कि continuous है. Secondly, the function should be differentiable also. This is another condition. The function should be differentiable on AB interval, open interval. यहां पे एंड पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ही आगे बात की जाएगी. तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस नहीं है या डिफरेंशियबल नहीं है, राइट, हम जानते हैं ऐसे फंक्शन है कि जो कॉन्टिन्यूस होते हैं बट डिफरेंशियबल नहीं होता, लाइक मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट, या लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, राइट. तो आपको ये देखना पड़ेगा ध्यान से कि एक ऐसा फंक्शन हो जो कॉन्टिन्यूस भी हो किसी इंटरवल पे और डिफरेंशियबल भी हो, राइट. तो व्हाट विल हैपन, एक कंडीशन और है, एंड then if f of a is equals to f of b, और अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स पे बराबर हो जाती है, then what will happen. देखिए ये थर्ड कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना. एक तो कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशियबल हो, तीसरी बात फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स पे बराबर हो. अगर ऐसा होता है then what will happen, that implies कि there exists some point C that belongs to the interval a comma b such that f dash of C will be equals to 0. रोलीज थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है और इस तरीके से कि उस फंक्शन की वैल्यू a और b पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे बराबर है, तो क्या होगा, कोई ऐसा पॉइंट उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा उसकी डोमेन में जिसके लिए f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. f डैश c की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है. सो लेट अस से इफ आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस, राइट, और ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं, so this is a, this is b, correct, and this function is continuous, this function is differentiable at every point, let us say, and we can see I have drawn this function such that the values of f of a and f of b are equal, isn't it, है ना. आप देख सकते हो f of a की वैल्यू और f of b की वैल्यू सेम है, मैच कर रही है. अगर ऐसा है तो आप फंक्शन का बिहेवियर खुद ही देख सकते हो कि उस फंक्शन में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा C जहां पे अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करना क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, करेक्ट. तो वहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो टेंजेंट की स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वालेगी, यानी कि वो क्या होगी, 0 होगी. समझ में आ रही बात है ना. तो ज्योमेट्रिकली ये इंटरप्रिटेशन है इसका.
and theoretically the function should be called as differentiable, the f of a should be equal to f of b, then there will some value c will exist in the interval such that f dash of c that will be equal to 0, right? तो इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से करके देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। So let us take this question which says कि verify Rolle's theorem for the function, है ना, verify Rolle's theorem for the function f(x) is equals to x square plus 2x minus 8 and x belongs to this interval minus 4, 2। ठीक है, तो मुझे रोलिस थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले आई कैन सी कि here f(x) is continuous, f(x) is continuous on AB या on 4 minus 4 2। Why? As it is a polynomial function। सही बात है ना, क्योंकि जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन पे हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशियल भी होते हैं। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हम कॉन्टिन्यूटी में ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑल्सो f(x) इज डिफरेंशिएबल, ये भी हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन -4, 2। करेक्ट, इट इज वेरी क्लियर। क्योंकि हमें यहां पे क्या है कि हमें अलग से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इट इज वेरी क्लियर। तो रोलिस थ्योरम की पहली दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब क्या रह गया, नाउ आई विल चेक फॉर द वैल्यू ऑफ f of -4, है ना। f of -4 की वैल्यू चेक करते हैं क्या है। सो दिस विल बी -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 दैट इज इक्वल्स टू 16 -8 and the answer is what, 0. Let's take the value of f of 2. So this is 2 ka square plus 2 into 2 minus 8. So if you check, this is 4 plus 4 is 8 minus 8 is also 0. So therefore we can say कि f of -4 is equals to f of 2। यानी कि जो रोलिस की जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है कि -4 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 पे बराबर आ रही दोनों की, राइट। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, इसको वेरीफाई करने के लिए आई हैव टू प्रूव कि इस इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए f(x) की वैल्यू कितना है, 0 है। तो कैसे करेंगे, सो आई विल से नाउ मैं डिफरेंशिएट करता हूं पहले फंक्शन को। f(x) कितना हो जाएगा, देखिए 2x plus 2, राइट, 2x plus 2। सो विल से पुट f'(c), कोई पॉइंट c मैंने ले लिया, 2c plus 2 equals to 0, राइट। और मैं वैल्यू निकालता हूं, कितनी आ जाएगी, देखिए c will be equal to -1 and -1 belongs to the interval -4, 2। करेक्ट, जो वैल्यू मैंने f'(c) को 0 रख के निकाली c की -1, वो इस इंटरवल का पार्ट है। और मुझे यही शो करना था कि एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए f'(c) कितना होगा, 0 होगा, राइट। सो एंड -1 इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, सो हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये चीज जो है ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करती है। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्राई सम मोर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं रोलिस थ्योरम के आपके एक दो एग्जांपल्स और होंगे, या सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, इट विल आल्सो टॉक अबाउट द एग्जामिनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोलिस थ्योरम। तो आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो आप उसको पहले डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई देखिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और वहां उसकी डिसकंटिन्यूटी आपको प्रूव करके दिखानी होगी, राइट। जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां आपको शो करना होगा, ठीक है। सो प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ रोलिस थ्योरम फर्स्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक है। सो तब तक के लिए आप देखेंगे एग्जांपल्स हैं आपके पास रोलिस थ्योरम के, और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है और इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन है रोलिस का वो आप ट्राई कीजिए घर पे। और इससे बिफोर जरूरी है कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ले पहले, राइट। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज कंप्लीट योर वर्क। घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।